और इस बार क्लास 10 में क्या मचा देना है बॉस? तो गर्दा मचा देना है। हर जगह अवकाल चल रहा है, बिना मतलब टापर यहीं से निकलना है, टापर यहीं से बनना है। बाकी लोग क्या कर रहा है? घास उखाड़ रहा है। इस बार टापर कहाँ से निकलेंगे? तो जय हिंद पब्लिक स्कूल से ही निकलेंगे बॉस। जो भी कंसंट्रेशन है उसको पढ़ाई पर लगा दो, क्योंकि ये क्या है बॉस? तो क्लास 10 चल रहा है। इस बार पढ़ाई से कोई समझौता नहीं करना है। पढ़ाई में जोश और उत्साह के साथ जुट जाओ। बाकी कोई भी समस्या है तो मास्टर यहाँ पर क्या है? तो खड़ा है तुम्हारी समस्या का समाधान करने के लिए। लेकिन तुमको पढ़ाई के लेकर सीरियस होना पड़ेगा। और एक बात और, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को क्या करना है? तो लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। लेकिन चैनल किसके लिए है? जो बच्चा सीरियस से पढ़ाई करना चाहता है उसके लिए है। बाकी बच्चों के लिए चैनल नहीं है बॉस। यू कैन मूव, आप जा सकते हैं। वैसे ही आप क्या कर रहे हैं? स्क्रॉल तो कर ही रहे हैं। दिन भर मोबाइल स्क्रॉल करते रहिए और अपने जीवन को नष्ट कर दीजिए। ताकि पढ़ाई करना है तो मास्टर के साथ जुड़ जाइए और मास्टर आपको लीजेंड्स जरूर बना देगा। ताकि सोचने की और याद करने की जो भी क्षमता है, कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, उसको मास्टर क्या कर देगा? तो बढ़ा देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब साइलेंट हो जाओ। की और क पढ़ाई पे पहले फोकस कर लो, तो बाद में जो भी नोट की कार्य कर लेना। पढ़ाई तो हो नहीं रहा है। की क ख ग। गुड आफ्टरनून 10th आर्मी बाबू। तो अगला वीडियो में जो आपका इंग्लिश पार्ट था और लेटर टू गार्ड, उसका समरी बहुत ही डिटेल और बहुत ही आसान भाषा में समझा है बॉस। तो जाकर उसको देख लो। लेकिन इस वीडियो के बाद जाकर उसको देख लेना। और वो ऐसा एक्सप्लेन है बॉस कि यूट्यूब पर वैसा कोई एक्सप्लेन नहीं किया गया है। बाकी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। लेकिन चैनल को वही सब्सक्राइब करेगा बॉस जो जेन्युइन तरीके से पढ़ाई करना चाहता है। इस वीडियो में हम लेटर टू गार्ड का जो वर्ड मीनिंग होता है, शब्द अर्थ होता है, उसको बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहो। तो क्यों बना रहोगे? बिना किसी फायदा के तो बने नहीं रहना है। और बने रहोगे तो इस चैप्टर से जो भी तुम्हारा वर्ड मीनिंग है बॉस क्या हो जाएगा? तो क्लियर हो जाएगा। कोई उसमें डाउट नहीं बचेगा। अगर डाउट बचेगा तब क्या करेंगे मास्टर? तब क्या करोगे? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, पूछ लो। पढ़ाई के लेकर कोई भी समस्या आ रहा है तो कमेंट करो, मास्टर ऑन द स्पॉट उसका सॉल्यूशन दे देगा। लेकिन पढ़ाई को लेकर आप सीरियस हो जाओ। टॉप ऑफ हिल, इसका मतलब क्या होता है? इंग्लिश में भी जानो और हिंदी में भी जानो, क्योंकि पेपर में इंग्लिश में ही लिखोगे। बाकी मास्टर के साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके। और देखो तुमको किस प्रकार ये मास्टर लीजेंड्स बना देता है बॉस, किस तरह तुम्हारी सोचने की क्षमता को डेवलप कर देता है। ठीक, तो क्रेस्ट मींस क्या होता है? टॉप ऑफ हिल। टॉप ऑफ हिल का मतलब क्या होता है? तो पहाड़ की ऊपरी चोटी। पहाड़ की जो भी ऊपरी चोटी होती है बॉस उसको क्या बोलते हैं? तो क्रेस्ट बोलते हैं। कंफर्म है? अगला मीनिंग देखो क्या दिया है? डाउन प्योर हैवी रेन। अगला मीनिंग दिया है डाउन प्योर। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है हैवी रेन। हैवी रेन का मतलब इसका हिंदी हो गया भारी बारिश। समझ आ गया? डाउन प्योर तो इंग्लिश में उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? डाउन प्योर का इंग्लिश में मतलब होगा हैवी रेन और हिंदी में क्या हो जाएगा? भारी बारिश। कंफर्म है? आगे बढ़ो। अगला मीनिंग दिया है हेल स्टोन्स। क्या दिया है? हेल स्टोन्स। इसका मतलब होगा इंग्लिश में बाल्स ऑफ आइस। क्या होगा? बाल्स ऑफ आइस यानी ओले, यानी जो पत्थर होते हैं, जो बर्फ गिरते हैं बस। जब बारिश आता है तो बर्फ देखो ना गिरता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसी को बोलते हैं हेल स्टोन्स। इंग्लिश में क्या लिखोगे? बाल्स ऑफ आइस। कंफर्म है? बाकी कहीं भी समस्या आ रहा है बस तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आगे चलो। अगला दिया है बॉस लोकस्टस। क्या दिया है? लोकस्टस। इसका मतलब होता है क्रॉप डिस्ट्रॉइंग इंसेक्ट, यानी ऐसा कीड़ा जो फसल को बर्बाद करता है उसको क्या बोलते हैं? लोकस्टस। क्या बोलते हैं? लोकस्टस। LOCUSTS। ठीक है? अगला मीनिंग देखो क्या दिया है? अगला दिया है एमिएबल। क्या दिया है? एमिएबल। तो एमिएबल मींस क्या होता है? तो फ्रेंडली होता है। क्या होता है बॉस? तो फ्रेंडली होता है। फ्रेंडली मतलब क्या कैसा होता है? तो मित्रता व्यवहार से। क्लियर हो गया? एमिएबल मतलब क्या होता है? तो फ्रेंडली होता है। अगला मीनिंग देखो क्या दिया है? अगला दिया है हार्वेस्ट कलेक्टेड क्रॉप। अगला क्या दिया है? हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मींस क्या होता है? कलेक्टेड क्रॉप। जब तुम फसल बोते हो बात, जैसे इस समय किस चीज का सीजन चल रहा है? तो गेहूं का सीजन चल रहा है। गेहूं बोया है ना बॉस? तो गेहूं सबके घर बोया होगा।
कहाँ बोया होगा? घर में, खेत में बोया होगा। तो इस समय क्या करोगे? अभी कुछ दिन बाद जो गेहूं होगी तो क्या होगी? तो कटाने लगेगी। जब वो फसल को काटते हैं उसको क्या बोलते हैं? हार्वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, फसल को काट कर इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है? तो हार्वेस्ट कहलाता है। कंफर्म है? आगे बढ़ो। अगला दिया है फील्ड। फील्ड में क्या होता है? फार्मिंग लैंड। क्या दिया? फील्ड। फील्ड में क्या होगा? फार्मिंग लैंड। फार्मिंग लैंड का हिंदी क्या होगा? ऐसा खेत जो किसके लिए प्रयोग हो? खेती के लिए। यानी ऐसा फील्ड, ऐसा जगह किस चीज के लिए प्रयोग होता हो? तो खेती के लिए, उसी को बोलते हैं फार्मिंग लैंड। क्लियर है? अगला देखो, अगला दिया है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मीन्स क्या होता है? तो कवर। ड्राफ्ट मीन्स कवर होता है बॉस। कवर का मतलब क्या होगा? तो ढका हुआ। कंफर्म है? आगे बढ़ो। अगला दिया प्लेग, समथिंग हार्मफुल। प्लेग का मतलब क्या होता है? समथिंग हार्मफुल, यानी ऐसी चीज जो क्या हो? विनाशकारी हो, उसको क्या बोलते हैं? प्लेग बोलते हैं। ऐसी चीज जो विनाशकारी हो यानी विनाश करती हो, उसको क्या बोलेंगे? प्लेग्स बोलेंगे। क्लियर है? PLAGUE। आगे बढ़ो। अगला मीनिंग दिया है सॉलिटरी। क्या दिया है? सॉलिटरी। अगला जो मीनिंग है वो क्या दिया है? सॉलिटरी दिया है। सॉलिटरी का इंग्लिश मीनिंग होगा क्या होगा? एलोन। क्या होगा? एलोन। और एलोन के हिंदी में क्या कहते हैं? तो अकेला। कंफर्म है? क्या कहते हैं बॉस? तो अकेला कहते हैं। अगला देखो, अगला दिया है रिसेंटमेंट। क्या दिया? रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट क्या होता है बॉस? तो उसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा एंगर। इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? एंगर। और एंगर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो गुस्सेला यानी गुस्सा। क्लियर है? आगे बढ़ो। दिया है चैरिटी, हेल्प टू द नीडी। इंग्लिश मीनिंग क्या होगा चैरिटी का? तो हेल्प टू द नीडी, यानी गरीबों को, यानी जिसकी जरूरतमंदों की मदद करना ही क्या कहलाता है? तो चैरिटी कहलाता है। किसकी मदद करना? अमीरों की? गरीबों की यानी जरूरतमंदों की जो मदद करना होता है उसको क्या बोलते हैं? चैरिटी। सुना होगा यह नेता इतना चैरिटी किया, यह आदमी इतना चैरिटी किया। चैरिटी मतलब क्या होता है? जरूरतमंदों की मदद करना, ऐसे लोगों की मदद करना जिसकी उस चीज की क्या हो? जरूरत हो। अगला देखो क्या दिया है। ठीक है, अगला दिया है कौन अगला दिया कॉन्साइंस। अगला मीनिंग क्या दिया है? कॉन्साइंस। इसका मतलब क्या होगा? इसका इंग्लिश मीनिंग होगा सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। इसका हिंदी क्या होगा? अंतरात्मा। कॉन्साइंस का हिंदी क्या हो जाएगा? अंतरात्मा। क्लियर है? अगला मीनिंग देखो क्या दिया है। अगला दिया है ब्लो, मूव स्ट्रांगली। अगला क्या दिया? ब्लो दिया है। उसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा ब्लो यानी मूव स्ट्रांगली। ब्लो का इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा बॉस? मूव स्ट्रांगली, यानी तेजी से क्या होना? तो बहना, आगे बढ़ना। क्लियर हो गया? अगला देखो क्या दिया है। अगला दिया होप। क्या दिया? होप। होप को हिंदी में बोलते हैं आशा, और इंग्लिश मीनिंग आ जाएगा तो क्या लिखोगे? डिजायर। क्या लिखोगे? डिजायर। क्लियर है? आगे बढ़ो। अगला दिया फैथ। क्या दिया? फैथ। फैथ मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग बिलीफ, यानी विश्वास। कैसा विश्वास? तो मजबूत वाला विश्वास। जो विश्वास मजबूती से होता है उसको क्या बोलते हैं? बिलीफ बोलते हैं, फैथ बोलते हैं। अगला देख लो, दिया है क्राइसिस। क्या दिया? दिया है क्राइसिस। क्राइसिस का इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट सिचुएशन। जो डिफिकल्ट सिचुएशन होता है उसी को बोलते हैं क्राइसिस। और डिफिकल्ट सिचुएशन मीन्स क्या होता है? मुसीबत वाला समय। मुसीबत वाला समय को क्या बोलते हैं? डिफिकल्ट सिचुएशन। क्लियर है? अगला देखो क्या दिया है। अगला दिया है असिस्टेंस। क्या दिया है? असिस्टेंस दिया ना, असिस्टेंस। इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा हेल्प। क्या हो जाएगा? हेल्प। और हिंदी में हेल्प को क्या बोलेंगे? तो मदद करना यानी सहायता करना। कंफर्म है? अगला देखो क्या दिया है। पोस्ट मास्टर। क्या दिया? पोस्ट मास्टर। सिंपल भाषा में हेड ऑफ पोस्ट ऑफिस, यानी जो पोस्ट ऑफिस का मुख्य प्रमुख आदमी जो होता है उसको क्या बोलते हैं? पोस्ट मास्टर बोलते हैं। पोस्ट मास्टर का, पोस्ट ऑफिस का जो हेड आदमी होता है उसको क्या बोलेंगे? पोस्ट मास्टर। ठीक है? अब पोस्ट ऑफिस का क्या क्या होता है? जो भी पत्र आता है उसको लेन देन करना। ठीक है? ये पत्र है इसके नाम से यहाँ पर पहुँचाएगा, इसके नाम से यहाँ पर क्या करेगा? पहुँचाएगा। ये किसका कार्य होता है? तो पोस्ट ऑफिस का कार्य होता है। और उसी पोस्ट ऑफिस का जो हेड ऑफ इंचार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं बॉस? उसको बोलते हैं पोस्ट मास्टर। कंफर्म हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। दिया है एंगर। क्या दिया है? एंगर। अगला मीनिंग क्या है? एंगर।
इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग डिसप्लेजर। क्या दिया है, स्ट्रॉन्ग डिसप्लेजर। सिंपल भाषा में गुस्सा। गुस्सा को क्या बोलते हैं बॉस, उसी को बोलते हैं एंगर। गुस्सा आता है, होता है। अगर ट्रस्ट, ट्रस्ट किसका होता है, बिलीफ होता है, विश्वास होता है। और तुमको विश्वास है कि मैं कर लूंगा, पढ़ाई हो जाएगा, सारी चीज क्या हो जाएगा, हो जाएगा, तो कर लोगे। और विश्वास ही नहीं है बॉस, तो मास्टर भी इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए पहले क्या करना है, विश्वास करना है। बाकी यही था बाबू तुम्हारा वर्ड मीनिंग। बाकी और भी कोई भी कहीं भी समस्या आ रहा है तो पूछ लो। जो क्लास 10th है बॉस, उसका न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है। इसलिए जेन्युइन तरीके से पढ़ाई करने के लिए मास्टर के साथ जरूर जुड़ जाओ और एक भी सेशन मिस मत करो। बहुत ही डिटेल भाषा में, इजी भाषा में, गांव की भाषा में पूरा तुम्हारा जो विषय है बॉस वो मास्टर पढ़ा देगा। बाकी एक बात बोल ही रहा मास्टर, कहीं भी कंफ्यूजन आ रहा है तुरंत क्या कर लो, पूछ लो, ऑन द स्पॉट उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। लेकिन पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाओ और एक भी क्लासेस मिस मत करो। कब मिलूंगा बात, तो डेली दोपहर 1:45 पर वीडियो अपलोड हो जाएगा। इस समय इंग्लिश चल रहा है, आने वाले समय में जो तुम्हारा बाकी विषय है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सारा जाने लगेगा। इसमें प्रारंभ किससे हुआ है, तो इंग्लिश से। बाकी मिलता हूँ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्या करो बॉस, तो अपना ख्याल रखो। जय हिंद, बाय।